से आपके बीच में आने का कारण है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत, चाहे वो सिरसा से हो, चाहे विधानसभा डवाली से हो, डवाली विधानसभा से तकरीबन 35,000 की वोट लीड से अपने चुनाव जीत कर निकले, तो उसमें आप सभी का एक बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से किसान मजदूर ने एक होकर जो इस बार प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, उसी कारण से है कि आज न केवल सिरसा लोकसभा, 5 लोकसभाएं हरियाणा प्रदेश में और एक मजबूत विपक्ष आपको पूरे देश में मिला है। आज आपने ये महसूस भी किया होगा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार पहले या दूसरी बार बनी थी, जिस तरह के अहंकार के भाव के साथ वो अपने मुद्दों को आगे ले जाने का प्रयास करती थी, इस बार कहीं ना कहीं वो कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं, मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। और सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आंखों से आंखें मिलाकर लोकसभा में आपके मुद्दों को बेबाकी से रखने का भी काम किया है, जिस प्रकार से विपक्ष के हर एक मुद्दे पर आज सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहला मुद्दा ही सरकार बनने के बाद ही नीट एग्जाम का हुआ, जो मेडिकल के एग्जाम है, जिसके ऊपर पूरे देश में आज हाहाकार मचा हुआ है, उसके ऊपर सरकार को तुरंत हरकत में आना पड़ा। और ये वही सरकार है जब किसान 1.5 साल तक धरने पर बैठे रहे पर इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी, आज उनको आपकी बात सुनने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा जो मैं मानता हूँ, जब हम कहते थे प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप अपनी वोट की अहमियत को समझ, इसका एक उदाहरण ये भी था जब आपने 10 साल डॉक्टर साहब की मेहनत के चलते जो राजनीति बदलना चाहते थे इस क्षेत्र की, उसके चलते अपने भाई और बेटे को विधानसभा भेजने का काम किया। आज विपक्ष में होते हुए भी आपके हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से मैंने उठाया भी है, आपकी आवाज़ को बुलंद भी किया है, और उसी के चलते आज डवाली पुलिस जिला बना। आज आप सुनते होंगे चर्चा है कि डवाली को जिला बनाया जाए, ये चर्चा इतने सालों तक नहीं हुई, आज हमने उस कागार पे खड़ा कर दिया कि डवाली आने वाले समय में जिला भी बन सकता है। तो यही मैं मानता हूँ, प्रजातंत्र इसी को बोलते हैं कि अगर आप अपनी बात आज खुले मन से, आप मेरे साथ बैठते हो, डॉक्टर साहब के साथ बैठते हो, तो खुले मन से अपनी बात कर सकते हो। वहीं पुराना माहौल क्या होता था इन गाँव में, आप भली भांति जानते हो, कोई खुल के अपने मन की बात तो दूर, खुल के बाहर तक नहीं निकल के आ चुका था। ये फर्क है, वही हालात इन्होंने देश में पैदा कर दिए थे, मगर आपने वोट की चोट से इनको भी सबक सिखाने का काम किया। और मैं मानता हूँ सबसे बड़ा चुनाव जो है वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। अगर आप चाहते हो कि किसान, मजदूर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे और ये नशे की समस्या, अलग अलग जो है, जो अपराध बढ़ रहा है, परसों ही हांसी में एक व्यापारी को गोली सरेआम मार दी, फिरौती मांग रहे, और कई लंबे समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन सभी चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो सरकार को बदलना होगा। और मैं यही आपसे आखिर में कहूँगा कि सबसे सुनहरी मौका है। पिछली बार आपने भाई बेटे को विपक्ष के रूप में, और इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और सरकार में हिस्सादारी डालने का काम करोगे, फिर मैं मानता हूँ बड़े काम, जिस तरह से डॉक्टर साहब 2014 से पहले अपनी सरकार में करते थे, इस बार डॉक्टर साहब के तजुर्बा और पार्टी का सहयोग, पार्टी की ताकत, सरकार की ताकत और आपके भाई की ताकत जब सब मिल जाएगा, तो मैं मानता हूँ बड़े स्तर पर हम काम कर पाएंगे। एक ही चीज़ से बच के रहने की जरूरत, लोकसभा में आपने चाहे कोई पार्टी का हो, क्षेत्रीय पार्टी के लोगों ने भी साथ मिलकर किसानी के मुद्दे पे एकजुट होकर वोट डाला, और यही आपको एकजुटता मैं मानता हूँ विधानसभा में दिखानी है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव होगा, क्योंकि सभी जानते हैं आने वाले समय में एक और एक पार्टी है जो आम जनता, गरीब किसान के मुद्दे को सही ढंग से उठाकर भी उनके हक में फैसले कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी। जहाँ तक ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कर रही है, और इस बात को समझने की जरूरत। जिस प्रकार से जजपा ने पार्टी बनने के बाद बड़े सपने दिखाते हुए कहा कि हम आएंगे, हम ऐसा बदलाव करेंगे,
और उन्होंने सबसे पहला वायदा किया था भाजपा को सरकार से बाहर करेंगे, और जब पहला मौका मिला वही राजनीतिक भ्रष्टाचार करके उसी भाजपा के साथ सबसे पहले मौके में साथ मिलाकर सरकार बनी। 4.25 साढ़े 4 साल उनके साथ सरकार के अंदर रहे, और उस समय भी मौका आया कि हमारे पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन आया, और जो पार्टी कहते थे हम देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, उसी पार्टी ने आपको सबसे पहले वही राजनीतिक भ्रष्टाचार करके आपका जिसने वोट लिया, उसी ने आपके वोट को बेचकर अपने सत्ता के सुख के लिए आपके लिए ना खड़े होकर, एक किसान के लिए ना खड़े होकर अपनी कुर्सी के लिए खड़े होने का ये दूसरा उदाहरण है। और अब तीसरा उदाहरण भी वो देने को तैयार है कि जब उन्होंने उसी पार्टी जिसके साथ गठजोड़ किया हुआ था, आज उससे हटकर उन्हीं के निर्देश पे, उनके आदेश पर, भाजपा के आदेश पर वो सत्ता से बाहर निकल कर आए, ताकि भाजपा को पता है आज किसान, मजदूर, आम आदमी का गांव में वोट उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा। अगर यही वोट उन्हें वापस चाहिए, अगर मिल नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के जाने के बजाय उसको तोड़ने का काम करो वोट को, जितना टूटेगा वोट उतना फायदा भाजपा को होगा सस्तेगा। और वही मंशा इनकी है, और वही मंशा जो लोकदल और बसपा ने जो अभी गठजोड़ किया है, जिन दोनों पार्टियों ने मिलाकर भी लोकसभा के अंदर दोनों पार्टियों पर मिलाकर भी 3% वोट बनता है, पूरे 3%। आज वो अपने राजनीतिक पारिवारिक वजूद को बचाने के लिए, बसपा भी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई। आज जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय पे बसपा को कम से कम 19% वोट मिला करता था, दलितों के वोट, पिछड़ा वर्ग के वोट जो लोग देते थे, आज वही लोग विमुख हो गए उनसे, क्योंकि 10 साल जब उनके मुद्दे थे, जब अत्याचार हो रहा था, यही पार्टियों के मुखिया अपने घरों में बैठे रहे, भाजपा से अपना हाथ जोड़ मिलाकर, गठजोड़ मिला के, ताकि उनके ऊपर कोई मुकदमे ना हो, और जो गरीब आदमी था वो सड़कों पे, उनके हालात क्या थे, और भाजपा के कहने पर वो राजनीति करते रहे, चुनावों में कोई भागीदारी नहीं लेते थे। यहीं पे लोकदल के हालात भी यही रहे, भाजपा से उन्होंने हाथ मिलाकर काम करते रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण था जिस प्रकार से हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव हुआ, कहा तो ये कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं 70,000 वोट लेके, कांग्रेस के उम्मीदवार जो उनका जो वोट उन्हें मिला, भाजपा को पक्का ये पता था कि वहाँ पे जो कुछ समुदाय हैं, जो किसान वर्ग है, जो कुछ वर्ग हैं, वो उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जाके वोट काटो ताकि सही मायने में फायदा हमें मिले, और वहाँ भाजपा ने वो सीट निकालने का काम किया। यही हालात आज हरियाणा प्रदेश में भी आदेश कि जो दलित वर्ग जो है भाजपा से खिसकता जा रहा है, वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। जो आज ग्रामीण वोट है, जो किसान वोट है, वो कांग्रेस की तरफ गया है। उसको काटने के लिए दोनों पार्टियों को कहा गया है कि जाइए मैदान में जाइए, और आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए, कोई 5% काटेगा, कोई 4% काटेगा, वो फायदा सारा का सारा भाजपा है। मैंने वही उदाहरण दिया, लोकसभा में जिस प्रकार से एकजुट होकर आपने चुनाव लड़ा, उसका फायदा आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। वही आने वाले समय में सबसे पहला चुनाव लोकसभा के बाद कोई होगा, वो होगा हरियाणा प्रदेश का चुनाव, और सभी की निगाहें इस प्रदेश के ऊपर चुनाव पे हैं, यहाँ पर और महाराष्ट्र पर। अगर यहाँ पे जनादेश सरकार के खिलाफ जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जो पार्टियों ने भाजपा को सहयोग दिया केंद्र में सरकार बनाने के लिए, वो भी हटना शुरू कर जाएंगी। तो आपके लिए जिस राजनीति के लिए आप जिस कामों के लिए, जिन मुद्दों के लिए आप 1.5 साल तक धरने पर, सड़कों पर बैठे हो, अगर उनको पूरा करवाना चाहते हो, कांग्रेस ने घोषणा की एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी, अगर वो लाना चाहते हो, पहला आपने जो स्पीड ब्रेकर है वो लोकसभा में पार कर लिया। अब जो दूसरा सही मायने में जो आपका अगला पड़ाव है, वो ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। अगर इसको भी पार कर लिया, तो यहाँ पे तो नीतियाँ आपके हक में बनेंगी, और दबाव जो है वो केंद्र की सरकार पे और ज़्यादा बढ़ेगा कि आपके फैसले लिए जाए। तो यही मैं आपको कहने के लिए आया था। साथ में आप सभी ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। साथ में विभाग की तरफ से 76 लाख रुपए मंजूर हैं। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये 5 जुलाई को मंजूर हुए हैं। तो इसमें अलग अलग काम हैं।
जो आपके वाटर वर्क से संबंधित है, उस पर भी जल्द काम अपना